हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है आपका रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है सारे मैं लेकर आया हूँ। और अरबी ग्रुप डी का जितना भी 10 वर्षों में पूछा गया सभी पॉलिटिकल का क्वेश्चन सभी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो यह जो वीडियो है 2 पार्ट में आएंगे। एक पार्ट में वीडियो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सारा पॉलिटिकल 10 वर्षों में जितना पॉलिटिकल पूछा गया है तो सभी पॉलिटिकल को मैं लाया हूँ। ठीक है, देखते हैं। और इसको सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, 1 से 2 बार रिपीटेड किया गया है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल पे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर। देखिए, जितना भी क्वेश्चन है आपके लिए सारे के सारे ये पूछे गए क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अंग भाग नहीं है। दे दो, आपको बताना है कि कौन सा है कि संसद का अन्य भाग नहीं है। संसद में 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति होता है, एक होता है लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। ठीक है, 3 लोग होते हैं। संसद 3 लोगों से मिलकर बना होता है। 3 से मिलकर संसद बनता है। और संसद में राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो 3 छोड़ा के आपको जो नहीं है उसको उत्तर देना है। बोला ये अन्य भाग नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं थोड़ा सा ऊपर करके। तो इसका जो ऑप्शन है देखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो होता है संसद का अंग। उपराष्ट्रपति, अभी देखिए इस पर क्रॉस करेंगे, क्यों उपराष्ट्रपति नहीं होता है। लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पूछा अन्य भाग नहीं है, तो कौन नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है, देखिए कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान के किस अंग को, किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, और देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, 4 ऑप्शन यहाँ पर है। और क्या गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो बताया गया है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन जो बताया गया था, 1 मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन जो बताया था कि किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी प्रस्तावना को ही आत्मा की संज्ञा बताया गया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ध्यान से आप इस चीज़ को देखिए यहाँ पर। ठीक है, कहता है यहाँ पर देखिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1916, 1917, 1918, 1921। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 1900 क्या हो जाएगा, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है इसलिए थोड़ा सा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए संसद के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, या संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो आपका सदस्य संसद के सदस्य होते हैं वही चुनते हैं, वही क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, वही चुनाव करते हैं उसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर आपका 5 में। ठीक है, 5 आपका यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दास्तानात्मक विधायिका नहीं है, किस राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश, और क्या दिया है देखिए थोड़ा सा कर देते हैं ऊपर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। देखिए उत्तर प्रदेश में तो है, ठीक है, बिहार में भी है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। जो मताधिकार, मत देने का जो मतलब कि वोट देने का अधिकार जो मिला था उसको, मताधिकार देने का जो मतलब कि जो होता है ना उसको माना गया था, कम माना गया था उसको। 1920 में, 1926 में, 1923 में, नहीं 33 में सॉरी। उसके बाद देखते हैं लिखा गया है 1936 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी कि 1900 कितना हो जाएगा,
1926 में। कब होगा? 1926 में हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 90 अनुसूची जोड़ी गई है? अब बताइए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कि 90 सूची को जोड़ा गया है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, सातवां, नौवां। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों को जो लागू करने का दायित्व किसको है? ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उपर्युक्त दोनों भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, दोनों में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन की 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सा अनुसूची जोड़ी गई है? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं और एक ऑप्शन और है यहाँ पर, क्या है? 12वीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 11वीं सूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद नहीं है किस प्रदेश में? ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो पहला यहाँ पर दे रखा है उत्तर प्रदेश, और क्या है? महाराष्ट्र, बिहार, और एक ऑप्शन होगा उत्तराखंड। ठीक है, देखिए जो विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश में तो है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इसको कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला चलते हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन था वही मैं बताया था। इसका जो अंग होता है कितना होता है? 3 अंग। कितना होते हैं? देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, 3 अंग होते हैं। ठीक है, तब समझो संसद बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर, देखिए 1 मिनट थोड़ा सा सही कर लें। देखिए क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। देखिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान का हिस्सा चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। एक और ऑप्शन होगा, इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये कहा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का एक हिस्सा है। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ देखिए कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक प्रदान करने की संकेत करता है? तो कौन सा जो संविधान का अंश है जो नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का अंग करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या प्रस्तावना, और एक ऑप्शन इसको देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए क्या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर जगह देखिए क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान का कौन सा अंग है जो कि भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके पास आ गया कि भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई थी। एकल जो अवधारणा थी कहाँ से अपनाई गई थी? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, और ऑप्शन है आपका यहाँ क्या है? फ्रांस से। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी इंग्लैंड से। जो एकल नागरिकता थी वह अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए, यानी इंग्लैंड से अपनाई गई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका 12, 13 और ऑप्शन क्या है?
क्या है 22 24 यानी 14, सॉरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितनी बाधाएं होती है 14, क्या हो जाएगा 14। देखिए नहीं 14, सॉरी 14 नहीं होगा 22 होगा, क्या होगा 22 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन में हो गया प्रॉब्लम, याद रखिएगा इसको कि जो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो इसका आंसर क्या बताएं आपको 22 भाषा तक देना चाहिए, 22 भाषा टोटल थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22। इस टाइपिंग में प्रॉब्लम था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार, ठीक है। देखिए थोड़ा पढ़ने हमारा है मूल अधिकार, ठीक है। तो यहाँ बोला गया क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूल अधिकार, क्या हो जाएगा मूल अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलेगा 15 से 16 क्वेश्चन, क्योंकि 2 या 3 वीडियो में आएगा पूरा पॉलिटिकल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।